गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। आज मैं आप लोग का 10वीं वर्ग का सेमुसी किताब का 7वां पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। आजकल हम जत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और जीवन के उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि नीचई नीचई अति नीच नीचई सर्वे उपायी फलमेव साध्यम। नीच से भी नीच कर्म करके सभी उपायों का परिणाम लिया जाए, फल लिया जाए, चाहे चोरी करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अपने आप को श्रेष्ठ लोग समझता है। अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि बहति। यह वन का जंगल का दृश्य है। वन के समीप में ही एक नदी बह रही थी। एक सिंह सुखे विश्रामयते। एक सिंह सुखपूर्वक आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, मतलब सो रहा था। तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। तब ही एक बंदर आकर उसके पूंछ को खींचा, घुमाया। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति परम वानरस्तु कृतित्वा वृक्षमारूढ़। वह क्रोधित सिंह उस बंदर को मारना चाहा, परंतु बानर कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपर बानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अन्यस्मात् उसके बाद दूसरा बंदर वृक्ष से आकर बंदर जो है वह सिंह के कान को खींचकर पुनः फिर से वृक्ष पर आरोहति मतलब चढ़ गया। एवमेव बानरा बारम बारम सिंहम तुंदन्ति। इस तरह से बार बार बंदर जो है बंदरों बार बार सिंह को छूता था, परेशान करता था। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रुद्ध सिंह जो है इधर उधर दौड़ता था। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। गरजता भी था परंतु कोई भी कार्य करने में वह असमर्थ था। बांद्राः सन्ति वृक्षोपरि एव विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य तादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षं मिश्रिं कलरवः कुर्वन्ति। पुनः बानर जो है उस पर हंस रहे थे सिंह पर और वृक्ष पर चढ़ रहे थे। विविध वृक्ष पर विविध अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा देखकर खुश होते हुए चहचहा रहे थे।
निद्राभंग द खेल बानराज सनपि तुक्ष जीवयात्मन एतादृश्य दुर्वस्था श्रांत सर्वजंतु दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग सोए हुए से उसकी निद्रा को तोड़, निद्रा के दुख से वह बनराज सनपि तुक्ष जीवा, ये छोटे से जीव से आत्मन एतादृश दुखित होकर अपनी ऐसी दुर्दशा को से शांत होकर सभी जीवों को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछा। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अहम बनराज किम भयम न जायते, अरे मैं बनराज हूँ, जंगल का राजा हूँ, क्या मुझसे तुम लोग डरते नहीं हो? किमर्थम मामेव तन्मुनि सर्वे मिलित्वा, क्या सभी मिलकर मुझको क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मुझको घुमा रहे हो, परेशान कर रहे हो? एक बानर जता त्वं बनराज भवितुम तू सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम बनराज होने के लिए सर्वथा हमेशा अयोग्य हो, तुम उसके लायक नहीं। राजा तू रक्षक भक्त, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तू भक्षक, परंतु तुम आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षामपि समर्थ नासी त्रयी कथ्यम असमान रक्षसे, आप स्वयं अपना रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे? अन्य बानर बोल रहे हैं, किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्र युक्ति, क्या तुम यह पंचतंत्र की युक्ति नहीं सुना है? जो न रक्षति बीतरस्त्रान पीड्यमानम अपरई सदा जंतून पार्थिव रूपेण स कृतंतो न संशय। कह रहा है कि जो राजा दूसरों से सताए हुए को रक्षा नहीं करता है, दूसरे से पीड़ा से नहीं बचा सकता है, वह राजा के योग्य नहीं है, वह साक्षात यमराज के रूप में है। काक आम सत्यम कथितम तोया, हाँ सत्य कहते हो तुम। वस्तुतः बनराजा भवितुम तू अहमेव योग्य, वस्तुतः बनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पीक कोयल कहती है, उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य बनराजा भवितुम, कैसे हो तुम बनराज जंगल के राजा होने के लिए योग्य। जत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरण कूल करोषि, तुम काव 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 कर्कश ध्वनि, कठिन ध्वनि चारों तरफ करके वातावरण को कलुषित करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न रूप ही तुम्हारे पास है, न अच्छा ध्वनि आवाज ही तुम्हारे पास है। कृष्ण वर्णम मेध्यभक्षकम तोया कथम बनराजा मनमाहे वयम, तुम कृष्ण और काला वर्ण के हो और पवित्र और अपवित्र वस्तुओं को तुम खाते हो, तुम कैसे बनराज के लिए, हम लोग कैसे तुमको बनराज मानेंगे? काका कह रहा है, अरे अरे किम जलपसी यदि हम कृष्ण वर्णम त्रही त्वम किम गौरांग, अरे अरे क्या कहती हो, यदि क्या बोलते हो यदि मैं कृष्ण वर्ण की हूँ तो तुम क्या गौर मतलब उजला वर्ण के हो? अपि च विस्मृते किम जत्मम सत्प्रीता तू जानानाम कृते, क्या तुम यह भूल गई हो कि मेरी सत्प्रियता को तुम नहीं जानती हो? उदाहरण स्वरूप अनितम वदसी चेत का तैसे, लोग कहता है कि झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा इस प्रकार इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमम् एकं च विश्व प्रथितम अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी ये वह आदर्श छात्र मन्यते। यह अस्माकं परिश्रम, हमारे परिश्रम को देखते हुए ही विश्व में यह प्रसिद्ध है कि काक चेष्टा विद्यार्थी, कौवा की आवाज
विद्यार्थियों में होने के कारण वह आदर्श छात्र माने जाते हैं। पिकअप अलम अलम अति विकथने, यार बेकार की बातें क्या कर रहे हो। किम विस्मृज्यते यत्, क्या तुम भूल गए हो कि काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। काका कृष्ण काका कृष्णा पिका कृष्णा, कौवा भी काला है और कोयल भी काली। को भेद पिक काकयो, पीक और कौवा मतलब कोयल और कौवा में कौन सा भेद है। बसंत समय, बसंत के समय आने पर काका काका कौवा कौवा होता है और पीका पीका कोयल कोयल होती है। ध्वनि से, उसकी आवाज से कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इसलिए फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। तत्काल धन्यवाद।